जो लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं वो कल इस बात को लेकर के भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने वाले लोग थे। आपने इस आंदोलन को मजबूत करने में अपनी भूमिका ठीक ढंग से क्यों नहीं निभाई, जहां पहल करके पंजाब ने निभाई थी। मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोग उस आंदोलन को, मोदी की सरकार को मजबूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। मेरे से पहले कुछ साथी इस बात को लेकर के बारी बारी जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने इस्तीफा देकर के किसान के बीच में आकर के उनकी लड़ाई में उनका साथ देने का काम किया है। मैंने इस्तीफा देकर के कोई आसान किसी पे नहीं किया। चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था, बड़े बड़े पदों को ठोकर मारी थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा लेवल लगा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नाम का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया था। अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन के लिए 15 दिन वहां रुकोगे, 15 दिन बाद दूसरे लोग वहां जाएं, वो वापिस गांव में आ जाए, अगले 15 दिन के बाद और तीसरा नया ग्रुप जाए, फिर वो लोग वापिस आ जाएं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक केंद्र की सरकार अपने इन तीनों कानूनों को वापिस नहीं ले लेगी। कहीं सरकार अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच करके इस तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाने की फिराक में है, इसलिए आपके पास चल करके आया हूं। ये आंदोलन लंबा चलेगा। आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस के गांव के सैकड़ों लोग आज ट्रालियों में बैठ करके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन लंबा चले, इसमें आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अपने अपने गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी। कमेटियों के माध्यम से अपने अपने गांव के नौजवानों की, बड़े बुजुर्गों की ड्यूटियां लगाने के माध्यम से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बना ली थी जिससे स्पष्ट हो गया था कि केवल और केवल सरकार का रचा हुआ कैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए उसकी योजना है। अपनी उस योजना में सरकार विफल हुई। 27 तारीख को किस तरह भारतीय जनता पार्टी का एमएलए अपने साथ सैकड़ों लोगों को लाठी और बंदूकें लेकर के गाजीपुर के बॉर्डर पे जाता है। जो पुलिस टिकैत साहब को गिरफ्तार करने गई थी, उस पुलिस को माइक के माध्यम से कहता है कि या तो आप इस धरने को हटा दें, अगर आपसे धरना नहीं हटता तो आप इस धरना स्थल से दूर चले जाएं। मैं स्वयं इनके बीच में जाऊंगा और हम अपनी ताकत के साथ इनको इस धरने से हटाने का काम करेंगे। किस तरह की गुंडागर्दी करके लोगों के आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां जो धरने पे बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने न केवल टिकैत साहब को इस बात के लिए आश्वस्त किया, बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दिया, इस देश के किसान को लाठी और डंडे से दबाया नहीं जा सकता, बंदूक की गोली दिखा करके किसान को सरेंडर नहीं कराया जा सकता। अगर किसान के साथ किसी बात को लेकर के इस आंदोलन को समाप्त कराना है तो फिर केवल और केवल एक माध्यम बातचीत का जरिया रह जाता है। बातचीत के जरिए इस चीज को समाप्त किया जा सकता है। किसान ने पुलिस पे भरोसा किया, पुलिस केंद्र की सरकार की है, केंद्र की सरकार की नीयत में खोट था। वो पहले से इस किस्म की योजना बना रहे थे कि किसी तरीके से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। उसके लिए उन्होंने जहां लाल किले पे कुछ चंद लोगों को पहले ले जाकर के बिठा के योजना के तहत किसान को बदनाम करने की कोशिश करी। मैं बधाई देता हूं ऐसे इन सोशल मीडिया के लोगों को जो अपने टेलीफोन पे सारा दिन लोगों की बात को रिकॉर्ड करके पूरे देश और प्रदेश के लोगों को दिखाने का काम करते हैं।
अगर ये सोशल मीडिया के लोग वहां ना होते तो कहीं ना कहीं किसान को बदनाम करने के लिए बीजेपी की सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाती। प्रधानमंत्री बात सुनने की बजाय कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि जो फैसला मैंने ले रखा है वो सही है। जो किसान आज यहाँ बैठ करके इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें किसान कहने की बजाय, अन्नदाता कहने की बजाय कहीं ये कह करके अपमानित करता है। ये तो वो लोग हैं जो इस देश के हालात को खराब करना चाहते हैं। आज कभी चाइना का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है, कभी खालिस्तान का नाम उसके साथ लिया जाता है, कभी अलगाववाद की बात कही जाती है, कभी साथियों आतंकवादी कह करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जब कानून रद्द हो, नए सिरे से इस देश में किसान को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, कैसे किसान की आमदन बढ़े, इसके लिए नए कानून बने। आप हमें एमएसपी की गारंटी दो, एमएसपी के लिए कानून बनाने का काम करो, किसान का कर्जा माफ हो। वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसान को उसकी लागत से 50% ज्यादा देकर उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करो। हम उम्मीद ये करते थे कि सरकार मदद करेगी, मदद की बजाय किसान को परेशान करने का काम किया। हम उस परेशानी से निकले नहीं। उससे पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे काले कानून बना दिए जिसकी वजह से आज लाखों लोग जो है दिल्ली की चारों तरफ जो सीमाएं लगती है, चाहे वो हरियाणा की है, पंजाब हरियाणा की है, राजस्थान की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, उन सीमाओं पे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 85 साल की उम्र के बड़े बुजुर्ग, माताएं और बहनें जो 500 मील दूर से चल करके अपना घर, खेत, परिवार सबको छोड़ करके इस देश के प्रधानमंत्री को केवल इस बात का एहसास कराने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने जो निर्णय लिया, हम आपके उस निर्णय से सहमत नहीं हैं। बेचने पे उसको दाम कम ना मिल जाए, इसके लिए अब की बार सरकार की तरफ से हम 200 रुपया क्विंटल ज्यादा दे करके किसान की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हैरानी थी, किसान मंडी में जब गेहूं लेके जा रहा था तो 4 दिन उसको अपनी ट्राली पे बैठ करके लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करना पड़ रहा था। गेहूं की खरीद नहीं हो रही थी तो सरकार वायदे कर रही थी कि हम बोनस के रूप में 200 रुपया देंगे। वो उसकी सरसों की जो फसल मंडी में लेकर के गया था, नमी के नाम पे पैसे काट लिए थे। अब की बार तो गेहूं में भी किसान की फसल के पैसे देने की बजाय उसका हरियाणा की जनता नहीं, अभी तो देश की जनता ने देखा है एकमात्र एमएलए जिसने अपने ठाट बाट। अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो उन पढ़ाई के लिए भी चौधरी देवलाल विद्यापीठ में जहाँ भी वो पढ़ना चाहेंगे वो न केवल उनको फ्री पढ़ाई। धन्यवाद राठी साहब, आप अपनी जान को भगवान को प्यारे हुए। उनमें भाई जोगिंदर सिंह राम है, खान गांव से उनके भाई रणबीर कौर जी आए हैं, वो भी आए।